हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 मिस्टेक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि लगभग हर एक केवीएस एस्पिरेंट करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में। और जो भी कैंडिडेट इस पांचों मिस्टेक को सुधार लेते हैं वो लोग ही केवीएस में सिलेक्शन ले पाते हैं। अगर आप भी इन पाँचों आदतों को छोड़ सकते हैं अभी के टाइम से और इन मिस्टेक को सुधार सकते हैं तो 100% आप केवीएस में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं कि ये पाँचों मिस्टेक है क्या। सबसे पहला मिस्टेक है 100% ट्रस्ट ऑन पेड कोर्स। मतलब जो भी कैंडिडेट, मान लेते हैं ए कैंडिडेट है और बी कैंडिडेट है। ए कैंडिडेट ने पेड कोर्स लिया नहीं है कहीं से भी, इसने पेड कोर्स कहीं से भी नहीं लिया है। इसके मन में हमेशा डाउट चलता रहता है कि मैंने पेड कोर्स नहीं लिया है, मतलब मेरा सिलेक्शन केवीएस में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में इतने अच्छे अच्छे पेड कोर्स मिल रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट उस पेड कोर्स को ले रहे हैं भी खरीद के, उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो वो लोग हमेशा समझते रहते हैं कि जिन जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया है सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन हो सकता है। हम लोग पेड कोर्स कहीं से नहीं लिए हैं तो हमारा सिलेक्शन कहीं से भी नहीं होगा। ऐसे करके वो लोग खुद पे सेल्फ डाउट करते रहते हैं। और बी कैंडिडेट जो भी की पेड कोर्स लिया हुआ है वो हमेशा पेड कोर्स के ऊपर ये बिलीव करके रहता है कि मैंने जो पेड कोर्स लिया हुआ है और इसमें जो कुछ भी मुझे पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी मुझे मटेरियल यहाँ से मिले हैं, सिर्फ उतने को पढ़ के ही मेरा केवीएस में सिलेक्शन होगा। मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एग्जाम्पलर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेड कोर्स से ही मेरा एग्ज़ाम निकलेगा बोल के जो भी पेड कोर्स लिए हुए हैं वो लोग समझते हैं। लेकिन दोनों का भी सिलेक्शन केवीएस में नहीं होगा। जिसने पेड कोर्स नहीं लिया है, अगर वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि बिना पेड कोर्स के मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊँगा तो वो गारंटी है कि वो नहीं ले पाएगा सिलेक्शन। और जिसने पेड कोर्स लिया हुआ है, अगर वो सिर्फ पेड कोर्स को ही पढ़ रहा है और एनसीईआरटी को एक दिन भी नहीं पढ़ रहा है और एग्जाम प्लान खुद से नहीं सॉल्व कर रहा है, इसका भी केबीएस में चांस सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। तो इसका आउटपुट क्या निकला, जिसने भी पेड कोर्स नहीं लिया है वो लोग बहुत अच्छे स्टेज में हैं। वो लोग जितने भी फ्री रिसोर्सेज से वहाँ से पढ़ सकते हैं, उससे भी उन लोगों का एग्ज़ाम जो है 100% निकलेगा। फ्री रिसोर्सेज के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी, और आगे हम बहुत सारे भी वीडियो बनाएंगे। आपको बिल्कुल 1 रुपया किसी को देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जो है बहुत सारे केबीएस का फ्री स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया हुआ है वो लोग पेड कोर्स के अलावा उनको थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ उनको जो है एग्जाम्पलर को भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि उनका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, ये था सबसे पहला मिस्टेक जो कि बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं। और आप लोग जो है पेड कोर्स से अपना भरोसा हटाइए। अब बिना पेड कोर्स के भी एग्ज़ाम क्लियर से कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स ले भी रखे हैं एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को नहीं सॉल्व करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सेकंड मिस्टेक की तरफ चलते हैं। जो सेकंड मिस्टेक करते हैं कैंडिडेट वो है बहुत सारे स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं प्रिपरेशन के लिए। उसमें से बहुत सारे ऑथेंटिक होते हैं, बहुत सारे उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं होते हैं। आपको ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ पेड कोर्स अगर आप ले रखे हैं उसके साथ आपको एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ना है और एग्जाम्पलर करना है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है केवीएस में सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आप फ्री रिसोर्सेज जैसे कि एनसीईआरटी को या फिर और किसी जो बुक्स हैं उनको प्रीफर कर सकते हैं। सिर्फ उतने में ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा। इसके लिए मैंने वीडियो बहुत सारा बनाया भी हुआ है फ्री सोर्सेज के लिए, आगे भी हम बनाएंगे इसके ऊपर। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, पेडागोजी के लिए अध्ययन मंत्र का पेड कोर्स ले रखे होते हैं, या फिर बुक लिए होते हैं पेडागोजी का। प्रतीक शिवालिक सर का पेडागोजी बुक खरीद लिए होते हैं। फिर वो लोग जो है एसके मंगल का पेडागोजी बुक खरीद लिए होते हैं। फिर उन्होंने हिमांशी मैम का भी पेडागोजी बुक खरीद लिया होता है। लगभग कहीं से भी उनको बुक का नाम पता चले उसको खरीद लेते हैं, और उससे जो है लास्ट मोमेंट में किसी एक भी बुक को वो अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इससे जो है उनका बहुत ज़्यादा चांसेस घट जाता है कि उनका सिलेक्शन कभी भी केवीएस में होने का चांसेस बहुत कम है। केवीएस में सिलेक्शन लेने के लिए आपको जितने भी टॉपिक गिवन है उतने टॉपिक को सिर्फ आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। आपको हज़ारों बुक से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, और कुछ सब्जेक्ट जैसे कि रीजनिंग है, पेडागोजी है, उसको आप कुछ अच्छे बुक से जो है टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लीजिए। आपका जो है केवीएस में 100% सिलेक्शन हो जाएगा।
तो आपको बहुत कम मटेरियल चूज करना है प्रिपरेशन के लिए, और ज़्यादा बुक आपको चूज नहीं करना है। कम मटेरियल से जो है आपको प्रिपरेशन करना है, उससे आपका सिलेक्शन 100% होगा। जो थर्ड मिस्टेक है जो बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं, उन लोगों का ये माइंडसेट ही होता है कि जो भी बुक वो लोग परचेज कर रहे हैं या फिर जो भी एनसीईआरटी को उठा रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए वो लोग सोचते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने एक पेडागोजी का बुक खरीदा है, एसके मंगल का या फिर प्रतीक शिवालिक सर का। उनको वो लोग, इनका माइंडसेट रहता है कि उनको होल बुक कंप्लीट करना होता है। जो भी बुक वो लोग उठाते हैं उसको बिना सिलेबस को देखे, बिना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे पूरा बुक को पढ़ने लगते हैं, जिससे कि वो लोग बहुत टाइम उस बुक में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उनका प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिलेबस को लिखना है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को लिख लेना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, और आपको जो है सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करना है। और जब भी आप लोग मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट में जो भी जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं, उस टॉपिक को सिर्फ आपको लगातार पढ़ते जाना है। इतने में ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप किसी भी बुक ला रहे हैं और उसमें जितना सब कुछ कंटेंट दिया हुआ है, अगर आप उसको सबको पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा अच्छे से पढ़ने के लिए। कम समय में आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। आपको टोटल बुक पढ़ना नहीं है, सिलेबस लिख लेना है, प्रीवियस ईयर में जो कुछ जितने भी स्कोरिंग टॉपिक रहे हैं उसको लिख लेना है, उनको सिर्फ आपको पढ़ना है। और लास्ट में जो जो भी आप मॉक टेस्ट देते जाएंगे, उसमें जो भी टॉपिक से आपका डाउट बनेगा या फिर जिस भी टॉपिक में आपका स्कोर नहीं बनेगा, आपको सिर्फ उसी टॉपिक को इम्प्रूव करते हुए जाना है। उसमें से जो है आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि किसी भी बुक को उठा लेते हैं और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब उठा के देखेंगे केवीएस पीआरटी का सिलेबस, तो अगर उसमें बायोलॉजी का हर एक टॉपिक नहीं गिवन है, बायोलॉजी का कुछ ही गिने चुने टॉपिक उसमें गिवन है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, एक मोटा सा बायोलॉजी मार्केट से उठा लेंगे बुक और हर एक टॉपिक पढ़ने लगेंगे, लेकिन उसको उतना ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ज़रूरत नहीं है केवीएस के एग्ज़ाम के लिए आपको उतना पढ़ना। आपको सिर्फ कुछ ही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपकी सिलेबस में गिवन है, सिर्फ उतना ही। जो फोर्थ मिस्टेक है बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं वो है लैकिंग ऑफ रिवीजन। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पेड कोर्स लिए रखते हैं, बहुत सारे बुक्स को खरीद लिए रखते हैं और प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन हर एक टाइम वो लोग नए नए बुक्स को, नए नए पेड कोर्स को, नए नए कॉन्सेप्ट को जो प्रायोरिटी देते हैं, और जो पहले पढ़े हुए हैं जो कुछ भी उसको रिवाइज नहीं करते हैं, जिससे कि जो है उनका जो पहले पढ़ा हुआ टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट है, वो सब दिमाग में रहता ही नहीं है, और एग्ज़ाम के टाइम में वो लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और उनका सिलेक्शन रुक जाता है। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग किसी भी पेड कोर्स लिए हुए हैं, पेड कोर्स के साथ आप थोड़ा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को पढ़िए। अगर आप बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितने भी आपके टॉपिक हैं केवीएस के सिलेबस में, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़िए। और ज़्यादा अगर आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम वीकली और मंथली रिवीजन आपको करने की ज़रूरी है। वीक में एक बार और मंथ में जो है एक बार आपको सिलेबस को रिवाइज करते जाना है, जो कुछ भी आप पढ़े हुए हैं। इतना आपके लिए एनफ है। इससे जो है आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आप रिवीजन ही नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ ले उसका आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। जो लास्ट मिस्टेक है जो कि बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं, वो लोग केवीएस का जो प्रिपरेशन करते समय जो मॉक टेस्ट देते हैं उसको सही अप्रोच में नहीं देते हैं। मतलब कैसे, बहुत सारे कैंडिडेट 2-2 3-3 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, वो लोग सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगाते हैं। जो मॉक टेस्ट को पॉज कर देते हैं, रुक रुक के जो है मॉक टेस्ट देते हैं। मान लीजिए कि मैथ का पेपर है, उसमें 20 मार्क्स का मैथ आ रहा है, तो 20 मिनट बैठ के वो लोग जो है मैथ का पेपर दे लेते हैं। फिर उसके बाद पॉज करके थोड़ा घूम फिर के आके फिर किसी सब्जेक्ट, मान लीजिए उसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 मिनट टाइम सेट करके वो लोग मॉक टेस्ट देते रहते हैं। ऐसे करके वो लोग मॉक टेस्ट देते हैं और इसमें जो स्कोर आता है उससे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन जब वो लोग कैंडिडेट जाते हैं एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम के हॉल में उन लोगों का स्कोर उतना अच्छा नहीं बन पाता है जितना कि उनके घर में बन रहा था, क्योंकि घर में वो लोग जो है प्रैक्टिस किए होते हैं सेक्शन वाइज, लेकिन एग्ज़ाम में आपको सेक्शन वाइज टाइमिंग नहीं मिलेगा। आपको ओवरऑल टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको जो है टोटल टेस्ट को कंप्लीट करना होता है। उससे जो है उनका स्कोर बहुत ज़्यादा घट जाता है। और भी बहुत सारे रॉन्ग अप्रोच होते हैं, जैसे कि
मॉक टेस्ट देने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट जो है एनालिसिस नहीं करते हैं, जिससे कि उनका जो है स्कोर इम्प्रूव ही नहीं होता है। मॉक टेस्ट देने के बाद जो है आप लोगों को बार बार जो है एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि कौन से टॉपिक में आपका डाउट रह रहा है, कौन से टॉपिक से आपका स्कोर नहीं बन रहा है, उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए टाइम के हिसाब से। नहीं तो जो है आपका स्कोर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा और आपका सिलेक्शन KVS में कभी भी नहीं होगा। पहला मिस्टेक को आपको सुधारना है मॉक टेस्ट में। आपको एक साथ बैठ के 2 ढाई 3 घंटा जितना भी आपका मॉक टेस्ट का टाइमिंग है उतना टाइम आपको मॉक टेस्ट देना है, रुक रुक के आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। दूसरा पॉइंट जो है, आपको मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मॉक टेस्ट को जो है एनालिसिस करना ही चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाना है। मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि 8 से 10 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं और उसमें उनका जो भी स्कोर बनता है उनसे वो लोग बहुत सारे ये कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कोर अच्छा बन रहा है मॉक टेस्ट में, हम हमारा सिलेक्शन KVS में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट लगाना चाहिए KVS के किसी भी पोस्ट के लिए। अगर लगातार जो है आपका पहले 20 मॉक टेस्ट में आपका जितना भी स्कोर बने चलेगा, लेकिन लास्ट के जो 20 मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, अगर उसमें आपका स्कोर कट ऑफ से बहुत ज़्यादा आगे है या फिर कट ऑफ से आगे है, तब आप खुद को मान सकते हैं कि हम कट ऑफ एग्ज़ाम में भी कट ऑफ स्कोर से अच्छा स्कोर आगे ले पाएंगे। ठीक है, 1-2 मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा जा रहा है तो आप कभी ये मत सोचिए कि हमारा स्कोर जो है एग्ज़ाम में भी अच्छा जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट में कट ऑफ से ऊपर का स्कोर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था तीसरा मिस्टेक मॉक टेस्ट का। और हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स अप्लाई करते हैं मॉक टेस्ट में, जैसे कि जो एलिमिनेशन मेथड होता है, बहुत सारे ऑप्शन को हम एलिमिनेट करके बहुत सारे KVS में क्या होता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होता है, तो हम लोगों को पूरा सब कुछ अटेम्प्ट करना चाहिए। तो उसमें जितने भी कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि 20-30 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें कि हम लोगों को आंसर नहीं आता है, तब हम बहुत सारे ट्रिक को अप्लाई करके जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके बहुत सारे ऑप्शन को लगाते हैं। उन सारे ट्रिक्स को जो है वो लोग एग्ज़ाम से एक दिन पहले यूट्यूब में वीडियो सर्च कर देखते रहते हैं, लेकिन जब भी वो लोग प्रिपरेशन करते हैं उस समय वो लोग इस ट्रिक्स को प्रैक्टिस किए नहीं रहते हैं। तो वो लोग जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे वो लोग इस ट्रिक्स को जो है अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं किया हुआ है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले उन लोगों ने यूट्यूब से वो सारे ट्रिक्स सीखे हुए हैं। वो सारे ट्रिक्स एक्चुअली में काम करते हैं, लेकिन उसके लिए काम करेंगे जिसने कि उस ट्रिक्स को जो है अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। तो मॉक टेस्ट के लिए आप जो भी ट्रिक्स सीखे हुए हैं या फिर किसी यूट्यूब चैनल से देखे हुए हैं, उसको अपने प्रिपरेशन के टाइम से जो है आप अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये रियली में काम करते हैं या नहीं करते हैं। और जब भी एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे, कौन से ट्रिक काम करते हैं, कौन से ट्रिक काम नहीं करते हैं, आपको पता होगा। और एग्ज़ाम में जाके आप उन ट्रिक्स को अप्लाई करके जो है जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आता होगा उसमें भी आप अच्छे स्कोर करके आएंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, हम वहाँ बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहते हैं KVS के लिए, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। आगे भी हम बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।